दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना जो लॉन्च करी है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को, जब स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ चल रही थी, तो उस मौके पर इस योजना के बारे में बताया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये लॉन्च कब हुई है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्राइटेरिया रखा गया है और किस प्रकार ये धनराशि वितरित की जाने वाली है, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं, योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, और इसका जो उद्देश्य है देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और औपचारिक नौकरी क्षेत्र में वृद्धि करना है। ये लॉन्च की गई थी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 2 साल की अवधि के लिए ये लागू रहेगी। और यहाँ पर इसका जो कार्यान्वयन जो रहेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से होने वाला है। तो यहाँ पर योजना के जो मुख्य घटक है, तो 2 भाग में यहाँ पर है। तो इस योजना के 2 मुख्य भाग कौन कौन से? भाग 1 में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। भाग 2 में नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं के लिए यहाँ पे सहायता दी जाएगी। तो कुल लक्ष्य जो रखा गया है, तो इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना है। कर्मचारियों के लिए जो पात्रता रखी गई है, न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है, पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारी, मासिक वेतन ₹1 लाख से कम या फिर बराबर होना चाहिए, 1 अगस्त 2025 के बाद नौकरी शुरू की हो और आधार से जुड़ा एक सक्रिय यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। और कर्मचारियों के लिए और पात्रता जो यहाँ पर है, तो स्वयं पंजीकरण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कर्मचारियों को किसी पोर्टल पर अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आप वो पात्र हो जाते हैं जब उनकी नियोक्ता उन्हें ईपीएफओ के साथ पंजीकृत करता है। यानी कि आप लोग जिस कंपनी में काम करोगे, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा, तो वो आपको खुद रजिस्ट्रेशन करके देगा ईपीएफओ में, तो फिर आप लोग यहाँ पे खुद ही यहाँ पे पात्र माने जाओगे। अब कर्मचारियों को क्या लाभ यहाँ पर मिलेंगे? प्रोत्साहन राशि मिलेगी 15,000 रुपये तक की एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। और इसका जो भुगतान है, यह राशि 2 किस्तों में दी जाने वाली है। पहली किस्त 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद मिलेगी और दूसरी जो किस्त है 12 महीने की सेवा और एक वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। और यहाँ पर प्रोत्साहन राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और नियोक्ताओं के लिए क्या पात्रता है, यानी कि जो लोग जॉब दे रही है, यानी कि जो कंपनी जॉब दे रही है, एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे क्या योग्यता है? तो नियोक्ता को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और नियोक्ता को योजना के तहत निर्धारित संख्या में नए कर्मचारी रखने होंगे। और जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी है, उन्हें कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे। और जिन कंपनियों में 50 या अधिक कर्मचारी है, उन्हें कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे। और उन्हें नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक चालान से रिटर्न, यानी कि ईसीआर फाइल करना होगा। अब नियोक्ता के लिए जो लाभ यहाँ पर मिलेंगे, तो नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा। और यह प्रोत्साहन 2 साल के लिए प्रदान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 साल तक रहेगा। प्रोत्साहन राशि हर 6 महीने में नियोक्ताओं के पैन से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले जानेंगे कर्मचारियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो कोई अलग आवेदन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होने वाली है। नियोक्ता यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो जिस कंपनी में आप जा रहे हो, तो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत आप लोगों को करेगा और फिर आप लोग स्वतः ही यहाँ पे पात्र माने जाओगे। और उन्हें उमंग ऐप के माध्यम से आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके अपना यूएएन बनाना और सक्रिय करना होगा। तो ये काम आपको खुद करना है, उमंग ऐप पर जाना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप लोगों को यूएएन अपना बनाना है, फिर आपको उसको सक्रिय भी करना है। अब जो यहाँ पे नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जो है, उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर एक बार का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और ईपीएफओ कोड प्राप्त करने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। अब जो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे लगने वाले नियोक्ताओं के लिए, तो व्यवसाय इकाई का वैध जीएसटी या फिर सीआईएन नंबर, संगठन का पैन और इकाई से जुड़े सक्रिय बैंक खाते का विवरण देना होगा जो एम्प्लॉयर है। और जो एम्प्लॉयर रहेंगे, तो कर्मचारियों के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के साथ यूएएन जो आप लोग उमंग एप्लीकेशन से बना सकते हो और आधार से जुड़ा एक बैंक खाता आप लोगों के पास होना चाहिए। बाकी योजना के जो प्रमुख लाभ रहेंगे, तो नियोक्ताओं को नए लोगों को, जो यहाँ पे नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर है, वो नए लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और पहली बार नौकरी पाने वालों को यहाँ पर समर्थन है। तो वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से नए कर्मचारियों को मदद मिलती है और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहन करना है, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है। तो अगर आप लोग भी एलिजिबल हो,
तो अगर आप लोग पहले जॉब अचीव कर रहे हो तो फिर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको बना के देगा। बाकी आपको उमंग एप्लीकेशन से अपना यूएएन नंबर डाउनलोड करके रखना है, आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। तो इस प्रकार फिर आप लोग आसानी से ये अमाउंट प्राप्त कर सकते हो।